हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अपने नेक्स्ट वीडियो में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल ए से लेके जे तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अपलोड कर दिया है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को जाके देखें ताकि आगे का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल एम से लेकर एक्स तक, मतलब पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। और मुझे नहीं लगता है कि ये तीनों वीडियो आपको देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अभी भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ानी है, बतानी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे शेड्यूल्स का ये दूसरा वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल एम की बात करें तो शेड्यूल एम में एम से आपको याद आ रहा होगा अपनी जो ट्रिक है, या एम से आप ये सोच रहे हैं एम से मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जा रहा है। ठीक है, किसी एम अगर जब हम मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं या तो सबसे पहले एम आता है, या फिर मेकिंग या मेक की बात करें, किसी चीज़ को बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल एम में आप ये याद रखिएगा कि कोई चीज़ बन रही है। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि शेड्यूल एम के अंतर्गत कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी ज़रूर। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपनी ट्रिक है। अब शेड्यूल एम में करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP के नाम से जानते हैं जिसे, एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रमिस इक्विपमेंट एटसेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। कुल मिलाकर आप ऐसा समझो कि जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री हो, परमिस मीन्स होता है भवन, इक्विपमेंट हो, ठीक है, और वो सारी चीज़ें किस शेड्यूल के अंतर्गत पढ़ते हैं? शेड्यूल एम के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो शेड्यूल एम में आता है। शेड्यूल M2 की बात करें तो M2 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन को या होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट, फैक्ट्री, प्रमिस, ये सारी चीज़ें लगती हैं वो शेड्यूल M1 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर शेड्यूल M की बात करें, M कहीं पे आए तो आप ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। अब शेड्यूल M हमने देख लिया, M1 देख लिया, M2 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, मतलब कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो शेड्यूल M2 में बनेगा। ठीक है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो प्रमिस की होगी या फिर फैक्ट्री की होगी या इक्विपमेंट की होगी, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो शेड्यूल M में हम केवल उसको जोड़कर, बिना उसके तो हम बना नहीं सकते, उसको सारे को इकट्ठा करके उसके बाद हम कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल M3 की बात करें तो शेड्यूल M3 में जितने मेडिकल डिवाइस हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं, प्रेमिस लग रही है, जो भी भवन लग रहे हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्री लग रही हैं, जितने भी सारी चीज़ें लग रही हैं, और हम फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं M3 में? मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस का मतलब जो भी मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं डिवाइस, वस्तुएं, उसको जैसे हम स्टेथोस्कोप की बात करें और भी सीजर्स की बात करें, ये सारी चीज़ें मेडिकल डिवाइस उसको बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल टी की बात करें तो शेड्यूल टी में आप ऐसे याद रखना कि रिक्वायरमेंट टी से, अगर हिंदी में अगर इसका ट्रिक समझो, टी जैसे हम लोग टाइप करते हैं जब मैसेज व्हाट्सएप पे या कंप्यूटर पे, टी का मतलब तैयार या तैयारी। ठीक है, प्रिपरेशन पी से होता है लेकिन आप यहाँ पे टी याद रखो, टी का मतलब तैयारी। अब सुनो, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रमिस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन। टी में हम क्या बनाते हैं? आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन बनाते हैं। उसके लिए कोई भी पैरेंटल प्रोडक्ट बनेगा या कोई भी चीज़ बनेगी तो सबसे, चाहे वो पैरेंटल हो, चाहे टैबलेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हाइजीनिक कंटामिनेट हो जाएगा तो जो पेशेंट उसको इनटेक करेगा उसको भी प्रॉब्लम होगी। जब पैरेंटल प्रोडक्ट को ज़्यादा हाइजीनिक, एसेप्टिक कंडीशन मीडियम ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं, ओरल प्रोडक्ट को भी रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की? हाइजीनिक की। तो हम
शेड्यूल टी में तैयार करते हैं, टी से आप याद रखिए तैयार करते हैं क्या चीज़, और तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। फैक्ट्री तो होनी ही चाहिए, उसके बाद प्रमिस भी होना चाहिए, मतलब हमारे पास भवन होना चाहिए, और हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप याद रखिए। शेड्यूल एन से आप ऐसे याद रखो ट्रिक से, एन मतलब नया, ठीक है, न्यू। तो जब भी हम कोई नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो जितने इक्विपमेंट हमको लगते हैं वो किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल एन के अंतर्गत। आप यहाँ पे देख लो, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग फार्मेसी। तो जितना इक्विपमेंट, जितना संसाधन हमें ज़रूरत होता है रनिंग फार्मेसी के लिए, वो शेड्यूल किस में आते हैं, एन में। एन से आप याद रखो न्यू। ओ की बात करें, शेड्यूल ओ में आता है डिसइंफेक्टेंट। आप स्टैंडर्ड फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, जैसे लाइजॉल, ठीक है। और बात करें एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक जो है लिविंग सरफेस पे हम लोगों की बॉडी पे यूज किया जाता है। और डिसइंफेक्टेंट जैसे फर्श पे, चेयर पे, ठीक है। अभी जब कोरोना काल आया था, अभी भी चल ही रहा है कोरोना काल, तो सैनिटाइजर का बहुत यूज कर रहे थे, जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा था, वो जस्ट लाइक डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि वो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता था। शेड्यूल ओ में आता है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। जैसे ही आप, अच्छा इसको याद कैसे रखोगे, जैसे आप कहीं बाहर से आते हो, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके मदर हैं, भाभी हैं, कोई भी है, तो आप जब बाहर, हम लोग बाहर से आते हैं शूज वगैरह पहन के जाते हैं, उसके बाद आते हैं। अब वो बेचारी ऐसा है, या मम्मी है, वो सुबह से लेकर शाम तक घर की पूरी साफ सफाई करती हैं, भाभी हैं। अब आप जूता पहन के, वो पोछा वोछा लगाए हैं, आप चले गए, तो वो चिल्लाती हैं, मतलब वो चिल्लाती हैं, तो वो आ रहा है। तो शेड्यूल वो क्यों चिल्लाती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक, फर्श पे लाइजॉल वगैरह। और तो वही तो चिल्लाएंगी, वो चिल्लाती हैं, मतलब भाभी या मम्मी चिल्लाती हैं, ये अपनी ट्रिक है। तो ओ से शेड्यूल ओ में क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल P1 की बात करें, शेड्यूल P की बात करें, P से आप याद रखो पीरियड, ठीक है। अब इसके आगे आपको जोड़ना है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो कोई भी ड्रग बनती है तो उसकी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। ऐसा नहीं है कि हम दवा बना दिए कि चलो ये लाइफ टाइम वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसका एक डेट फिक्स करना पड़ेगा कि इस डेट से लेके इस डेट के बाद ये, जैसे 2021 में कोई दवा बनी तो 2025 तक ये वैलिड है, या जो भी पार्टिकुलर फिक्स टाइम होगा। तो पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है, ठीक है, पी से पीरियड ऑफ। अब P1 की बात करें, एक तो P1 का मतलब पैक साइज ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग कितने साइज में पैक की जा सकती है, ये शेड्यूल P1 में हम पढ़ते हैं। शेड्यूल Q की बात करें तो यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ कलर यूज इन द कॉस्मेटिक एंड शॉप, मतलब कॉस्मेटिक और शॉप के अंदर, शॉप मतलब होता है साबुन, ठीक है, शॉप में कितना कलर हम यूज कर सकते हैं, ये कौन से शेड्यूल में पढ़ते हैं, क्यू शेड्यूल में, ठीक है। तो हम ऐसे, क्यों जी कितना कलर मिला रहे हो, ऐसे आप याद रख सकते हो ना, या क्यों जी आप हमारे ऊपर कलर क्यों डाल रहे हो। तो क्यों से आप ऐसा याद रखो, क्यों जी होली अभी आने वाली है, तो क्यों से मतलब कितना कलर। तो कॉस्मेटिक्स और शॉप के अंदर, कॉस्मेटिक मतलब जो औरतें या लेडीज, हम लोग भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक, तो जो भी यूज करते हैं अपने स्किन पे रब करते हैं उसको हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। तो ये सारे शेड्यूल्स क्यू में आते हैं। शेड्यूल आर की बात करें तो आर से आपको ऐसे याद आ रहा है, रबड़ की बात कर रहा है, सिंगल यूज्ड, ठीक है। तो आर से रबर, जब हम रबर लिखते हैं तो आर आता है। शेड्यूल आर में रिक्वायरमेंट फॉर कंडोम मेड ऑफ रबर लैटिक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज, ठीक है। तो शेड्यूल आर में आपको याद रखना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कंडोम वगैरह है उसकी प्रिपरेशन जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है, शेड्यूल आर के अंदर। आर से रबर याद रखिएगा। और कंडोम आपको सब लोगों को पता ही है, सिंगल यूज होता है, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली बात होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको याद रखना है। शेड्यूल एस की बात करें, एस से आप ऐसे याद रखो, जब आप टाइप करते हो व्हाट्सएप पे मैसेज, एस से सुंदर, SUNDAR या DER, जो भी आप लिखते हो, तो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई आदमी ब्यूटीफुल कब दिखेगा, जब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई लेडी या लड़की सुंदर कब दिखेगी, जब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खूब यूज करेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगी। एस से स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, शेड्यूल एस में
स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, और यस से सुंदर, जब कॉस्मेटिक यूज करेंगे तो सुंदर दिखेंगे। शेड्यूल यू की बात करें भाई, यू से अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लॉकडाउन के बाद यूट्यूब, ठीक है। तो जितना भी रिकॉर्ड वगैरह होता है, कुछ भी हमें सर्च करना होता है, हम किस पे सर्च करते हैं? जैसे मान लीजिए एंटासिड के बारे में आपको सर्च करना है तो आप जाते हो एंटासिड यूट्यूब पे लिखते हो तो बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर आ जाता है। तो यूट्यूब बहुत काम की चीज़ है। तो यू से रिकॉर्ड, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स शेड्यूल यू में, मतलब ड्रग जो भी बनता है उसका एक रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? वो शेड्यूल यू में रखा जाता है। यूट्यूब से आप याद रखो। शेड्यूल डब्ल्यू की बात करें तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स शैल बी मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ओनली। शेड्यूल डब्ल्यू में वो ड्रग्स आती हैं जो केवल मार्केट में जेनरिक नेम से ही होंगी, ठीक है। वो शेड्यूल्स डब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं, आप याद रखना। एक्स, जैसे अब शेड्यूल एक्स की बात करें तो लिस्ट ऑफ द हैबिट फार्मिंग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड अदर सच ड्रग्स, जो नारकोटिक्स ड्रग होती हैं जिससे नशा वगैरह होता है, जैसे हेरोइन, अफीम, गांजा, एल्प्रॉक्स, ये सारी शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं। ये हैबिट फार्मिंग ड्रग होती हैं। अगर इसको हम लॉन्ग टाइम तक लेंगे, 2-4, 10 दिन 20 दिन खा लेंगे रेगुलर बेस पे, तो ये हमको लाइफ टाइम के लिए एडिक्ट हो जाएंगे, हम एडिक्शन काज करते हैं शेड्यूल एक्स की ड्रग। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। 1-2 बार प्ले करके देखिएगा और ट्रिक के साथ, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।